नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। नागपुर से साइकिल यात्रा कर दरगाह हकीमी पहुंचे दो परिवार, फिट रहने और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। पुलिस बनने के शौक में युवक ने पहन ली वर्दी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान, दिए गए प्रशस्ति पत्र। किचन गार्डन बनाकर शुरू की नई पहल, छत पर उगाई सब्जियां। नागपुर में शान और शौकत की जिंदगी बिताने वाले दाऊदी बोहरा समाज के दो परिवार अपने मौला के फिट इंडिया के संदेश को लेकर नागपुर से बुरहानपुर 450 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करके दरगाह हकीमी पहुंचे। इन परिवार के शहर पहुंचने की यात्रा और उनके अनुभव को हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। पेश है एक खास रिपोर्ट। यूं तो इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन अपने धर्म गुरु के पास वही आते हैं जो दिल में अकीदत बसा के आते हैं। हम बात कर रहे हैं नागपुर के ऐसे दो परिवार की जिन्होंने दिल में अकीदत और इरादों को मजबूत किया और बिना किसी फिक्र और परवाह किए अपनी अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े। बुरहानपुर की ओर ये सफर उनका कोई मामूली सफर नहीं था। 450 किलोमीटर दूर का ये सफर जब मुर्तुजा और हसन दोनों दोस्तों का परिवार तय करने निकला तो रास्ते में जितनी भी मुसीबतें आई, दोनों परिवार ने हंसकर गुजार दी। साइकिल चलाते चलाते जब भी पैर दुखने लगते हैं तो अपने ख्याल में मौला की याद उनके थकान को मिटा देती। ये सफर इसलिए भी अनोखा था कि इसमें 10 और 11 साल के दो बच्चे, 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। इनके जज्बे के आगे सड़क की लंबाई भी कम पड़ गई। जगह जगह परिवार के हौसलों को देखकर हर कोई इनकी हौसला अफजाई करता नजर आया। इनकी यात्रा को आसान करने के लिए आगे परिवार के मुखिया डॉक्टर सलीम चट्टान बनकर चल रहे थे, जो पहले ही आने वाली हर मुसीबत को इनकी साइकिलों के सामने से और इनके हौसलों के सामने से हटाने का काम कर रहे थे। जब ये पूरा परिवार एक साथ था तो इनकी हिम्मत फौलाद की तरह काम कर रही थी। 450 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दोनों परिवार आखिरकार बुरहानपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर समाज की वेशभूषा में पहुंचकर हकीम मौला की दरगाह की जियारत की। जियारत के बाद दोनों परिवारों ने इंडिया न्यूज 53 की टीम के साथ जो अनुभव साझा किए वो काबिले तारीफ है। परिवार ने कहा कि मौला का संदेश है कि फिट रहो और देश को फिट रखो। हम अपने परिवार के साथ समाज में भी ये संदेश दे रहे हैं कि साइकिल चलाना चाहिए, इससे इंसान फिट रहता है। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने अनुभव बताए। इस साइकिल यात्रा में शामिल होने वाले शफीक हसन, उनकी पत्नी सहारा मुनीरा, फहीम अली, डॉक्टर सलीम, उनकी पत्नी सहारा सलीम, 10 वर्ष की बच्ची बतूल मुर्तुजा, फहीम फातिमा को लेकर लगभग साइकिल यात्रा में 4 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल थे। इनके हौसलों का लोहा समाज के लोग भी मान रहे हैं। जी, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, रोड भी काफ़ी अच्छे हैं और उससे ज़्यादा हमें जो सीखने मिला कि कैसे जैसे स्टेट वाइज ट्रांजिशन में कैसे सॉइल का रुख चेंज होता है, कैसे बीच में नदियाँ आती हैं और कैसे लोग भी बदलते हैं, वो सब हमें पता चला। और लैंग्वेज का ट्रांजिशन पता चला, क्रॉप पता चली, तो वो एक पूरा लर्निंग प्रोसेस रहा है हमारे सब के लिए, जो हमें बाकी के टाइम पर भी काम में आएगा, तो वो बहुत अच्छा रहा। आगे भी परिवार के साथ इसी तरह साइकिलिंग करते रहेंगे आप? जी, मैं करती रहूँगी और हम सब भी हमारी कोशिश यही है कि हम और ऐसे परिवारों को बताएं कि ये साइकिलिंग करना अच्छी बात है और हमें सबको करना चाहिए और कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। समाज को जागरूक करेगी। जी, हमें रोड्स कैसे होता है कि हर माइलस्टोन पे कैसा कर वो रहता है और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने मिला और हमें मज़ा मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और हमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस मिले कि ये कैसा होता है कि रोड पे कैसी चीज़ें होती है, यहाँ पे कौन सी फसल है, यहाँ पे कैसे झाड़ है, यहाँ पे कैसा माइलस्टोन है, ऐसा सब ऑब्ज़र्व करने में बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था और अच्छा भी था, मतलब लाइक एन अचीवमेंट। आप मौला के किस संदेश को समाज तक के, देश तक के पहुंचाना चाहते हैं? कि हम लोग को फिट रहना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर हमें रोज़ का भी तो काम करना रहता है, तो इसलिए फिट रहना हमें इम्पोर्टेंट रहता है। हम नागपुर से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम साइकिल से आए नागपुर से बुरहानपुर। ये सफ़र 400 किलोमीटर का था। अच्छा, याद रहेगा? हाँ, हमेशा के लिए याद रहेगा ये हमको, मेरे को। देखने को क्या सीखने को मिला? कि हमें फिट रहना चाहिए और
परिवर्तन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ज़ियारत तो हर बार हम लोग आते ही है करने के लिए। इस बार अकीदा हमारा ये था कि जो हमारे मौला मुफद्दल सैफुद्दीन का ये कहना है कि अभी प्रेजेंट कोरोना की परिस्थितियों को देख के कि भाई ये तो है ही, बट अपने आप को फिट रखो और अपने देश को भी फिट रखो और पर्यावरण को जितना हम संभाल के रख सकते हैं तो उसके अकीदे को लेकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार हम लोग नागपुर से बुरहानपुर साइकिलिंग किए जाए। और साइकिलिंग करने का ऐसे ही बस हमारे को 7 दिन पहले ही एक ये आइडिया आया करने के लिए। जी हाँ, तो और हम लोगों ने इसको डिसाइड किया और हम 4 जने, तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां, हम तो इसके पहले भी गोवा टू बॉम्बे साइकिलिंग कर चुके हैं पिछले साल, जिसमें ये दोनों बच्चियों ने अपना रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे कम उम्र की बच्चियां थी ये जो गोवा टू बॉम्बे साइकिलिंग करने के लिए। तो हमने कहा जब वो कर सकते हैं तो हम नागपुर से बुरहानपुर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसी में हमने किया। फिर हमारा भाई अम्मार भी साथ में आया और मेरा दोस्त मुर्तुज़ा और उसकी वाइफ मुनीरा, ये लोग भी हमारे साथ में आए। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था ही, क्योंकि रास्ते में घाट भी थे काफ़ी और चढ़ान भी काफ़ी थी और एक दिन में हमको 80 से 90 कभी कभार 100 किलोमीटर भी हमने एक दिन में किया है। पर वो हो गया वो, क्योंकि हमने पहले भी कर चुका है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और सभी का साथ था। और रास्ते के अंदर हमको काफ़ी साथ बहुत मिला, लोग अच्छे थे। सोशल नेटवर्क जो इंडिया का है, जो फैब्रिक इंडिया का पैटर्न का है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो इससे हमको पता नहीं चला। रोड्स, स्पेशली रोड्स, NHAI के जितने भी रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे, और ड्राइविंग सेंस भी लोगों का अच्छा था। लोग देखते थे कि भाई बच्चे और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो बराबर से हमको साथ देना और रुक जाना और हमको सपोर्ट करना, ये काफ़ी चीज़ें रही। दरगाह हकीमी प्रबंधन भी इससे बहुत खुश है कि समाज के 2 परिवार मौला के संदेश को साइकिल के माध्यम से देश दुनिया में फैला रहे हैं। वहीं इंडिया न्यूज़ 53 के संपादक तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने विशेष चर्चा की। इस विशेष स्टोरी के लिए संपादक और CEO तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला के साथ रिजवान खान, कैमरामैन धन्नालाल की रिपोर्ट। देखिए, आज के ज़माने में लोगों सफ़र अलग अलग किस्म से करते हैं और इन लोग की एक दिली ख्वाहिश थी कि अपन ये दरगाह पे जाएं अपनी उम्मीद लेके, तो काफ़ी मशक्क़त से वो लोग इतनी दूरी तय करके आए होंगे। बहुत सारी रास्ते में उनको कठिनाई भी सामना करना पड़ा होगा, मगर उन लोग का ये था कि अपन कुछ तकलीफ़ लेके वहाँ जाते हैं तो सामने वाला ज़्यादा सुनता है कि भाई चलो भाई अपनी सुन लेंगे। बाकी वो लोग आए हैं, बहुत हिम्मत है, उन लोग हिम्मत से आए हैं और यहाँ हर किस्म से लोग, जैसे हमारे बाबजी में लोगों चल के आते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग चल के आते हैं। तो लोगों अपनी अपनी तरीके से आते हैं और अपनी जितनी भी उम्मीद है उसको। बाकी मैं बोलता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी पहल है ये। मैं उनके तारीफ़ करता हूँ, उनके अच्छा हिम्मत अफजाई करता हूँ उनकी। शासन एवं शांति के दूत के कहलाने वाले दाऊदी बोहरा समाज के 2 परिवार के लोग महाराष्ट्र नागपुर से मध्य प्रदेश बुरहानपुर 475 किलोमीटर का सफ़र तय करके विश्व प्रसिद्ध दरगाह हकीमी में अपने अकीदत के साथ दरगाह हकीमी पहुँचे। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के इस कथन का पालन करते हुए फिट रहो, प्रदूषण ना हो, इसका पालन किया। पुलिस थाना गणपति नाका के हमीदपुरा में रहने वाले एक शख्स ने अपने जन्मदिन पर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के बीच पहुंच गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपने इस कृत्य के लिए पुलिस में भर्ती होने के शौक को बताया, जो पूरा नहीं हो सका और इसी जुनून में उसने ये कदम उठाना बताया। बुरहानपुर की गणपति नाका पुलिस के हत्थे एक नकली सब इंस्पेक्टर युवक पकड़ाया। नफीस अंसारी नामक युवक, जो कि 8वीं फेल है और पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन शिक्षा की कमी के चलते वो पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। लिहाजा आरोपी नफीस अंसारी ने अपना शौक पुलिस की वर्दी सिलाकर व नकली परिचय पत्र तैयार कर पूरा किया। अपने जन्मदिन पर पुलिस की वर्दी पहनकर ये मोहल्ले वालों को मिठाई बांट रहा था। मोहल्ले वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी युवक नफीस अंसारी को पकड़ा, जिसके कब्जे से नकली पुलिस की वर्दी निकली और नकली परिचय पत्र भी। अब पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ लोक सेवक के पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर लिया है। मैंने वो टेलर के पास से सिलाई थी। किस लिए सिलाई थी? फोटो खिंचाने के लिए।
आप पुलिस का बोलते थे कि आप पुलिस में भर्ती हो गए? नहीं, मैंने एक ही बार बोला था बस। अच्छा, क्या बोला था आपने? हाँ, क्या बोला था? पुलिस में। तो क्या आप मोहल्ले वाले ने समझ लिया था कि आप पुलिस में? नहीं, वो मोहल्ले वाले वहाँ थाना पहुँच गए थे फार लेके। वहाँ पे मालूम पड़ा कि मैं पुलिस में नहीं हूँ, तो वापस आके गालियाँ दे रहे थे। तो आपको थाने क्यों लाया गया? हाँ, थाने क्यों लाया गया? मेरा मोबाइल में फ़ोटो था। क्या पैसे ऐसे नहीं मांग रहे थे आप? नहीं, किसी से। आपको क्या शौक था पुलिस में आने का? पुलिस बनने का सपना था। तो फिर क्या हुआ? 8वीं फेल था, इसलिए वापस लौटा दिया। अभी क्या काम करते हो? सिलाई मशीन। क्या नाम है आपका? नफीस। पुलिस को सूचना मिली थी कि हमीदपुरा का एक व्यक्ति है जो कि पुलिस की में भर्ती होना बताता है और जिसके पास पुलिस की वर्दी भी है और जिसने एक कार्ड भी बना रखा पुलिस के नाम पर, जिसकी जांच की गई। तस्दीक करते पुलिस की वर्दी होना पाया गया और फर्जी कार्ड भी होना पाया गया। तो उक्त युवक द्वारा जो है एक फर्जी तरीके से लोक सेवक का पद धारण किया गया, जिस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा, अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बड़ोले और CHMO डॉक्टर MP गर्ग मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने अपने विचार रखे। डॉक्टर MP गर्ग ने कहा कि विषम परिस्थितियों में काम कर कर्मचारियों ने आज बुरहानपुर को टॉप 5 में से बॉटम 5 में लेकर आए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का अमला, राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी, आप सभी ने अपने जीवन की परवाह करे बगैर बुरहानपुर को बॉटम 5 में ले आया है। आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। एक समय था कि जब बुरहानपुर की चिंता भोपाल तक की जा रही थी, लेकिन आप सभी कर्मचारियों की मेहनत और लगन से हम कोरोना को हरा पाए हैं और आने वाले समय में भी हम इसी तरह अपने बुरहानपुर को सुरक्षित रखेंगे। यदि आज कामयाब हुआ तो मुझे मेहनत करने वाली टीम मिली है, इस कारण बुरहानपुर कामयाब हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना में अपनी जान की परवाह करे बगैर काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया गया। देखिए, कोविड-19 की परिस्थितियों में हमारे शासकीय कर्मचारियों के द्वारा कोरोना की घड़ी में जो काम किया गया है वो प्रशंसनीय है। उसी तारतम्य में आज राजस्व विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ANMs, आशा कार्यकर्ता और बहुत से कर्मचारी जो कोरोना में काम करते होते स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उन सभी के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है और लगभग 150 से ज़्यादा कर्मचारी आज हम लोग सम्मानित करते हैं। और उसके अलावा वो सभी कर्मचारी जिन्होंने इस पूरी कोरोना की घड़ी में काम किया है, हम उन सबकी भी प्रशंसा करते हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज शहर में एक शख्स ने अपनी छत पर सब्जियां उगाकर किचन गार्डन बनाकर लोगों के लिए एक नई प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। किचन गार्डन का नाम सुनने में अजीब लगा, लेकिन ये सच है। बुरहानपुर के मनोज तिवारी, जो कि पिछले कई सालों से गायत्री परिवार से जुड़े हैं और लगातार पर्यावरण को लेकर नित्य नए कार्य कर रहे हैं, अब उन्होंने एक नया कार्य किया है। अपने घर में किचन गार्डन बनाया, जिसमें सभी ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाया है। कोरोना महामारी को देखते हुए बाजार के संक्रमण सब्जियों से बचने के लिए मनोज तिवारी ने ये रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने घर की छत पर किचन गार्डन बना लिया है, जिसमें कई प्रकार की सब्जियां उगा ली हैं। हरी मिर्ची, लौकी, गिलकी के अलावा कई सब्जियां इस किचन गार्डन की रौनक बन रही हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि उनको ये आइडिया आया कि बाजार की सब्जी न लेते हुए घर में ही किचन गार्डन बनाया जाए। घर की सब्जियां घर में उपयोग की जाए। प्रतिदिन अपने किचन गार्डन से अपनी मनचाही सब्जी निकालते हैं और स्वादिष्ट रूप से पकाकर पूरा परिवार खाता है। मनोज तिवारी की इस पहल को देखने आस पड़ोस के लोग भी आते हैं और इनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। हाँ, इन दिनों जिन दिनों कोविड का प्रकोप चल रहा था और कोई बाहर की कोई सब्जी घर में लाने में व्यक्ति डरता था, तो घर पे भी ये स्थिति थी, तो बाहर की सब्जी खाने में डर लगता था। तो फिर विचार आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि घर पे ही सब्जी प्राप्त हो जाए। तो गायत्री परिवार के वृक्षगंगा अभियान से प्रेरणा मिली कि घर की छत पर शाक वाटिकाओं का निर्माण हम कर सकते हैं। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया कि अपने घर की छत पर क्यों ना सब्जी लगाई जाए, तो शुद्ध, ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जी घर की छत पर मिल जाए। इसमें हमने 15 से 20 प्रकार की सब्जी यहाँ पे लगा रखी है। तो वर्तमान में ये है कि सब्जी के क्षेत्र में हमारा किचन अब स्वावलंबी बन गया है। दूसरा एक फ़ायदा यह हो गया है कि आपकी छत जो है हरी भरी हो गई है। और तीसरा, शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जियाँ घर पर नियमित रूप से प्राप्त होने लगी है। तो इस तरह से शाक वाटिका के माध्यम से
हमारा किचन जो है स्वावलंबी बन गया है। लोग प्रेरित हो रहे आगे देख रहे हैं। हाँ, इससे काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं। जब इसको मैंने फेसबुक व्हाट्सएप पे आदि पे डाला तो कई सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि किस तरह से इसको किया जाए, और अभी कुछ लोगों ने तय कर भी लिया है। मैंने खुद ने 5-6 जगह जाके इनको स्थापित करवाया है, और अभी गायत्री परिवार के माध्यम से हमने इसका पूरा एक सेटअप बनाया है। गोलोक धाम में अगर आप अपने घर पे ये सब चीज़ नहीं कर सकते तो पूरा सेटअप आपको तैयार के तैयार सेटअप वहाँ पर मिलेगा। आप बता दीजिए। प्रगतिशील किसान संगठन ने किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली मध्य प्रदेश सरकार के नाम प्रगति किसान संगठन द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें 5 मुख्य मांगे हैं। पहली, प्रधानमंत्री फसल बीमा वर्ष 2019-20 की राशि किसानों को अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जबकि किसानों ने प्रीमियम भर दिया है। किसानों को अब तक बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। वहीं कोरोना बीमारी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। किसानों को 2019-20 की राशि तुरंत दी जाए। वर्ष 2020-21 के लिए उद्यान वर्गीय फसलों में केला लगाने को लगभग 4 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक बीमा के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संबंधित बैंकों को गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। राज्यों केंद्र सरकार बैंकों को गाइडलाइन जारी करे। और CMV वायरस के कारण जून-जुलाई 2020 में केला पौधों को किसानों ने उखाड़ कर फेंकना पड़ा था। इस संबंध में राज्य शासन नुकसान का सर्वे कर इन्हें मुआवजा राशि दी जल्द से जल्द दे। आज हमारी 5 समस्या है किसानों की, जो कि बहुत आवश्यक है। जब बीमा हमारा काट लिया है, 4 महीने हो गए, बीमा की पैसे काट लिया प्रीमियर, और सोसाइटियों को आदेश आया कि वापस कर दो। यानी बीमा हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू रहना चाहिए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार को कोई कंपनी नहीं मिलती है तो सरकार खुद हमारा बीमा कराए और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाए, यह हमारी मांग है पहली। दूसरी मांग है कि हमारे यहाँ जो फसल बोई है तो उसका समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही। जैसा मक्का आज 1850 रुपये सरकारी मूल्य समर्थन मूल्य है, और वो 1000 और 900 रुपये में हमें बेचना पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का किसानों का नुकसान हो रहा है। कहाँ से आय दुगुनी होगी? तो हम ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य जल्दी से जल्दी चालू किया जाए मक्के का, और ज्वार का भी समर्थन मूल्य चालू हुआ है तो उसके अंदर डिस्को आ रहा है। तो डिस्को आने के कारण कलेक्टर द्वारा एक समिति तैयार की जाए, और समिति यह निश्चित करे कि थोड़ा काला दाना होने के कारण भी खरीदी किए जाए। छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत बागबर्दिया के सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति जताई और विरोध किया है। जिला छिंदवाड़ा के तहसील परासिया के ग्राम पंचायत बागबर्दिया में सचिव के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम पंचायत में कई दिनों से ताला लगा हुआ था। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज प्रातः SDM सनूरिया, तहसीलदार वीर बहादुर सिंह दुर्गेश, CEO सलीम खान सहित जनपद के कुछ अधिकारी आए और ग्राम पंचायत में लगा हुआ ताला खुलवा कर चले गए, जिससे यहाँ की जनता नाखुश है। जनपद पंचायत परासिया ने भेजा दूसरा सचिव। वहीं ग्राम पंचायत बागबर्दिया में हुए भ्रष्टाचार को लेकर महीनों से बंद पड़ी ग्राम पंचायत में आज जनपद पंचायत परासिया के द्वारा प्रभारी सचिव कृष्णा नागवंशी को बागबर्दिया भेज दिया गया, ताकि जनता के रुके हुए कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि यहाँ के सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, जिस प्रकार से सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बागबर्दिया से अभी ग्राम पंचायत बागबर्दिया में कुछ विगत दिनों से ग्राम पंचायत में जो घोटाले उसके लिए ताला लगाया गया था। अभी कुछ परासिया से विधानसभा से आए अधिकारी वगैरह और यहाँ पे चेकिंग के माध्यम से आए थे कि चेक करने के लिए। यहाँ पे चेकिंग नहीं हुई, सिर्फ परेशानी लिख करके फिर से वापस चले गए और ताला खुलवा दिया गया। और यहाँ पे सचिव के पद में किसी को नियुक्ति दी गई है, और अभी यहाँ पे घोटाले की पूरा जांच ना हो पाया, उसके बाद भी अभी उसके पहले यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। अभी यहाँ पे जांच टीम को कह करके जांच दल आया था, SDM साहब, CO साहब वगैरह पहुँचे थे जनपद पंचायत से, लेकिन अभी जांच हमारा पेंडिंग में रखा गया है। बोला गया है कि जिला CO साहब अपना जांच दल बनाएंगे, वो पहुँचाएंगे और भेजेंगे यहाँ पे जब जांच होगा। लेकिन हमारे गाँव का जो कार्य है वो तो अभी प्रभावित है। अब नियुक्ति सचिव साहब की कर दिया गया है, लेकिन अब ये कब से अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये तो हमको भी नहीं पता है। वे आने वाले टाइम पे बताएगा। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पंचायत में कार्य जो है वो सुचारू रूप से चले और गांव का विकास हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे चल के जिला पंचायत या फिर उससे भी आगे बड़े अधिकारी से ये मांग रखते हैं कि उनके पास जाएंगे, मांग करेंगे कि ये जल्द से जल्द हमारे पंचायत में ये सुविधाएँ
उपयुक्त हो, प्रयुक्त हो, जनसभा को अपना समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। बस यही कहना चाहता हूँ। और पुलिस के थानेदार ये लोग यहाँ पे आए, जो ताला डाला था, जो खोलने नहीं दे रहे थे गांव वाले, आज उन्होंने आगे ताला खुलवाया और ज़िले से जो गांव में जो शिकायत थी इन लोगों की, उसकी जांच के लिए ज़िले से टीम आएगी, वो जांच हो जाएगी गांव वालों की। और आज जो गांव वालों की समस्याएं थी, जो उनके काम नहीं हो रहे थे, वो हमने आज आवेदन ले लिए इन लोगों से और वो 1 हफ्ते के अंदर उनका निराकरण हो जाएगा।